नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। जब जनता सरकार सोती है तो उसे जगाने के लिए घंटी बजाना जरूरी होता है। आज हम देश के दो बड़े शहरों का हाल आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां दो लोग फुटपाथ पर चलते हुए अचानक मेनहॉल में गिर पड़े। तस्वीर भांडुप इलाके की है। मैनहोल का कवर ढीला होने के कारण जैसे ही उस पर पैर पड़ा वो अंदर धंस गया और इस कारण एक के बाद एक दो लोग इस में गिर पड़े। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में तेज बारिश हुई और इस बारिश ने राजधानी दिल्ली की सड़कों का सच देश के सामने रख दिया। द्वारका के सेक्टर 18 में बारिश से कमजोर पड़ी सड़क में अचानक गड्ढा हो गया और पूरी कार उस गड्ढे में समा गई। हालांकि कार चलाने वाले शख्स को बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे देश के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई, एक राजधानी और एक आर्थिक राजधानी, थोड़ी बहुत बारिश को बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है? आखिर क्यों इन शहरों में ऐसे जानलेवा हादसे हो रहे हैं? घंटी बजाओ में आज इन दोनों शहरों की बदहाली की कहानी हम आपको दिखाएंगे। पहले बात मुंबई की, जहां बरसात के मौसम में खुले हुए नाले और मैनहोल मुंबई वालों की सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। तो घंटी बजाते रहिए 8422 840000। सड़कों पर गड्ढे, जगह जगह खुले हुए मैनहोल हादसे का कारण बन रहे हैं। सिर्फ महानगर पालिका के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू है, जिसकी पोल पहली बारिश ने खोल दी है। जैसे मैंने एक पाँव रखा वैसे मैं अंदर गटर में गई तो मेरा आधा कमर तक में चली गई थी। वो तो पूरा सीमेंट अंदर रहती है ना, उसकी वजह से अंदर आगे नहीं गई थी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मेन हॉल के अंदर एक भांडुप के अंदर लेडी गिर गई। मुंबई से सटे नाला सुपारा में गटर के चेंबर में बह के एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई है। चेंबर पर ढक्कन लगने की वजह से उलट गया, वो पता नहीं चला पानी में। कितना फोर्स में पानी था कि मतलब दिखा नहीं कि मतलब किधर निकल गया वो। बारिश होते ही आधी से ज्यादा मुंबई पानी में डूब जाती है। चारों तरफ इतना पानी भर जाता है कि कहां सड़क है और कहां फुटपाथ, ये फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए बरसात का मौसम शुरू होने से पहले खुले हुए नालों और मैनहोल को बंद करना जरूरी होता है। लेकिन बीएमसी इस काम में इतनी लापरवाह है, इसका सबूत है सड़क किनारे खुले पड़े इस तरह के गटर। अभी तो लोग इस गटर को फांद कर आ जा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर इस जगह पर पानी भर जाए तो किसे और कैसे पता चलेगा कि यहाँ एक गटर खुला हुआ है। और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है, कोई इस गटर में गिरता है, तो उसके लिए बीएमसी को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। मुंबई से सटे नाला सोपारा में रहने वाले ये परिवार नगर पालिका की ऐसी ही लापरवाही का शिकार बना है। यहाँ पर खुले पड़े इस गटर को देखिए। बारिश रुकने के बावजूद इसमें पानी का तेज बहाव है। इसी बहाव में 4 साल का अनमोल बह गया। यहाँ पे जो ये चेंबर था, कल जो है बारिश भारी के कारण पूरा जल बढ़ाव यहाँ पे दिखाई दे रहा था और इसी से ये चेंबर जो है वो पूरा उड़ गया था और ये ओपन चेंबर हो गया था। और इसमें खेलते खेलते मासूम अनमोल सिंह यहाँ पे गिर गया और गिरने से बह गया इस नाले में। अभी तक 24 घंटे हो गए हैं। स्थानिक प्रशासन, स्थानिक लोगों के मदद से उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अभी तक उसका कुछ पता नहीं पाया है। दरअसल रविवार रात हुई तेज बारिश के बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सड़कों पर पानी तेज रफ्तार में बह रहा था। जिस घर के सामने बने गटर में अनमोल गिरा, उस घर के बाहर भी इतना ज्यादा पानी भर चुका था। बारिश रुकने के बाद भी पूरे इलाके में अच्छा खासा पानी भरा हुआ था और इसी कारण अपने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को खुले हुए गटर का कोई अंदाजा नहीं हुआ। बच्चा खेल रहा था, वो बॉल पकड़ने के लिए गया और उस नाले में मतलब उधर गिर गया। उस पर कपड़ा लगा था, वो ढक्कन खुला था, गटर में पूरा फुल पानी चल रहा था। अच्छा। और खेलते खेलते गिरा, उसी पे मतलब गिर गया।
तुरंत जैसे गिरा पूरा मतलब हमारे चाल के उधर के सब चाल के सब लोग दौड़े ढूंढने के लिए, लेकिन कितना फोर्स में पानी था कि मतलब दिखा नहीं कि मतलब किधर निकल गया वो। रविवार सुबह करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ। उसके तुरंत बाद बच्चे की तलाश शुरू हुई, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रशासन को बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। कल मुझे यहाँ का फ़ोन आया था 10 साढ़े 10 के बीच में, तो फिर मैंने मतलब तुरंत पहले फायर वालों को फ़ोन किया, एएमसीए उनको मतलब इन्फॉर्म किया ये बात, और पुलिस है उनको भी इन्फॉर्म किया ये बात। और यहाँ पे आने के बाद देखा तो मतलब वहाँ पे हम लोग जहाँ पे नाला एंड मतलब ये गटर एंड होता है नाले में, वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे 1-2 लोग थे, वहाँ पे वो बैठे थे। उन्होंने बोला कि यहाँ से मतलब वो बच्चा ऑलरेडी निकल चुका है। तो फिर यहाँ से फिर चिचपाड़ा में भी उनके कोई रिलेटिव गए थे वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि वहाँ पे दिखाए थे, लेकिन 1-2 लोग थे उन्होंने पकड़ने का कोशिश की, लेकिन वो कुछ बच्चा मिला नहीं। स्थानीय निवासी इस घटना के लिए पूरी तरह नगर पालिका को जिम्मेदार मान रहे। उनका कहना है कि गटर के ढक्कन को खुला छोड़ा गया था, इसी वजह से बच्चा उसमें गिर गया। साफ करने के लिए नाला आए थे, दबाए खोल के चले गए ये नाला। उसके बाद ये पानी के वो था, वो ढक्कन बोले हम लोग की मत खोलो, कभी भी खुल सकता है, लेकिन वो क्या बोले साफ करना है इसके लिए खोलना है। जब साफ करने के लिए खोलना है तो उसको फिर बंद करना चाहिए ना। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बारिश के बाद पानी के तेज बहाव से गटर का ढक्कन खुल गया। चेंबर की लापरवाही अभी कैसा है, चेंबर हम लोग बोलेंगे तो लोखंडी चेंबर है, खुलने के चांसेस मुझे तो लगता है कम है। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि पानी का फ्लो रहता है वो बहुत आगे पीछे से दोनों साइड से रहता है, तभी आगे वाले जो रहते हैं उन्होंने शायद खोले होंगे। अगर पानी के बहाव से ढक्कन खुलने की बात मान भी ली जाए तो ये और चौंकाने वाली बात है कि नगर पालिका गटर या मैनहोल को बंद करने में किस तरह की लापरवाही कर रही है। इसका जिम्मेदार तो नगर पालिका ही है। गटर खुल गया या खुला छोड़ा गया, इसे लेकर जांच पड़ताल होती रहेगी, लेकिन इस लापरवाही ने इस परिवार की खुशियां छीन ली है। लोगों ने बच्चे को बहते हुए देखा, लेकिन बहते हुए वो कहां चला गया किसी को पता नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुंबई में पहली बार इस तरह की घटना हुई। एक बच्चे के खुले नाले में गिरने की ये तस्वीरें करीब 2 साल पुरानी। तब भी बरसात का ही मौसम था। गोरेगांव इलाके में 2 साल का दिव्यांशु अपने घर के बाहर खेल रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके घर के बाहर से गुजरने वाले नाले का ढक्कन खुला हुआ है। खेलते हुए वो जैसे ही खुले हुए नाले के पास पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वो नाले में गिर गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बच्चे को गिरते हुए तो देखा गया, लेकिन उसके बाद वो बहकर कहां चला गया ये पता नहीं चल पाया। तब भी बच्चे की तलाश में लंबा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सवाल है कि मुंबई में बार बार इस तरह के हादसे होने के बावजूद प्रशासन कोई सबक क्यों नहीं लेता। आखिर क्यों बरसात के पहले सारे मैनहोल, खुले हुए नाले और गटर को ढकने की पूरी व्यवस्था नहीं की जाती, और बारिश का पानी निकालने के लिए जो मैनहोल खोले जाते हैं उनके आसपास सुरक्षा की चेतावनी का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि मुंबई नगर पालिका के पास संसाधनों की कोई कमी है। देश में सबसे ज्यादा बजट मुंबई नगर पालिका का है। 2020-21 के लिए बीएमसी का 39,038 करोड़ का बजट है, जिसमें 1149 करोड़ बरसाती नालों के लिए, 1,060 करोड़ सीवेज को निकालने के लिए और 1,600 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए है। इसके बावजूद 2015 से 2019 के बीच 328 लोगों की जान सिर्फ खुले मैनहोल, नालों या समुद्र में गिरने के कारण चली गई। करीब 167 लोग इन घटनाओं में घायल भी हुए। पिछले ही महीने मुंबई के भांडुप में 2 महिलाएं एक खुले मैनहोल में गिर गई थी, और महाराष्ट्र सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर कब तक नगर निगम की लापरवाही के कारण लोगों की जान जाती रहेगी। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली की बात भी करना बेहद जरूरी है। कल रात से यहां बारिश शुरू हुई। बारिश ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सरकारी दावों का सच सामने रख दिया।
आज हालत यह है कि पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई है, चाहे वो आम रिहायशी इलाके हों या दिल्ली के पॉश इलाके हों, सब जगह तस्वीर बिल्कुल एक सी है। और इसकी वजह यह है कि बरसात के मौसम के लिए सरकार और प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ दावे पेश किए। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली की ये प्रगति मैदान की जो 2 सड़कें हैं वो पानी में डूबी हुई इस वक्त आपको नजर आएंगी। दिल्ली का पुल प्रहलादपुर का ये वो अंडरपास है जिसके नीचे इस समय कई फीट ऊंचा पानी भरा हुआ है। तो ये है देश की राजधानी दिल्ली। सिर्फ चंद घंटों की बारिश में क्यों डूब गई दिल्ली? जिस दिल्ली से देश की सरकार चलती है, जिस दिल्ली को चलाने के लिए जनता ने एक सरकार को चुना है, उस दिल्ली का ये हाल है। ये सरकारों की नाकामी का ही नतीजा है कि दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। नरेला इलाके में हर साल पानी भर जाता है। इस बार भी पहली ही बारिश में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इस अंडरपास में इतना पानी भर गया कि इतनी बड़ी बस भी उसमें डूब गई। सुनिए इसे लेकर लोगों में किस कदर गुस्सा है। ये पानी में बैठी है सरकार। नरेला के बाद तिमारपुर में सड़क पर फंसे इस ट्रक को देखिए। बारिश के कारण सड़क धंस गई और चलता हुआ एक ट्रक वहां फंस गया। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए बारिश होते ही मुसीबत बढ़ जाती है। इन गड्ढों में रोज आए दिन कुछ ना कुछ, कोई स्कूटी, कोई बाइक, कोई कार रोज गिरती है और लोग चलते हुए भी गिर जाते हैं क्योंकि पानी में गड्ढों का अंदाजा होता नहीं। काफी गहरे गड्ढे खुदे पड़े हैं। ये है आजादपुर। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये पानी सड़क किनारे बनी दुकानों और घरों तक में घुस चुका है। ये तस्वीरें आपको हैरान करेगी क्योंकि इस हाईटेक दिल्ली की जो ये हालत है, चारों तरफ कुछ यही इस बरसात के बाद नजर आ रही है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। आप देखिए वो सामने शख्स थैला लेकर आ रहा है, घुटने उसके पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो ये हाल दिल्ली का है और जगह जगह कुछ इसी तरीके के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर सफाई की गई होती तो कुछ ही घंटों में दिल्ली का ये हाल नहीं हो जाता। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जहां दिल्ली नगर निगम का दफ्तर है वहां भी पानी भर चुका है। दिल्ली गेट के पास रामलीला मैदान के सामने की यह सड़क सुबह 8 बजे से ही पानी में डूबी हुई है। दिल्ली गेट के पास रामलीला मैदान के ठीक सामने की सड़क है और आप देखेंगे कि तस्वीरों में एमसीडी का मुख्यालय, सिविक सेंटर भी आपको नजर आएगा। यानी एमसीडी के मुख्यालय के ठीक सामने की ये सड़क जहां पर जल भराव हो गया है। हालांकि यहां से पानी निकालने का काम भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन मोटर कहां लगाई जाएगी, क्योंकि पानी तो पूरी दिल्ली में भरा है। जब दिल्ली इस तरह पानी में डूबी हुई थी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उस बैठक में पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के वो लोग भी मौजूद थे जिनके कारण दिल्ली का ये हाल हुआ। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए करीब 560
ऐसे स्पॉट्स, वाटर लॉगिंग स्पॉट्स जो कि लो लाइंग एरिया में और हमेशा ड्रेन से, हमेशा फ्लड से भर जाते हैं, जैसे मिंटो ब्रिज, तिलक ब्रिज और बहुत सारे एरिया हैं, करीब 560 एरियाज हैं। तो इसमें एक टेम्परेरी मेजर के लिए क्या लगाते हैं कि हम पंप्स लगा देते हैं, जितनी भी हमारी ड्रेन्स हैं उसका एक हम टेम्परेरी मेजर तो खाली इमरजेंसी में लें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में जल जमाव की समस्या की एक वजह यमुना के किनारे हुआ अवैध निर्माण है। इसके अलावा जिन तालाबों में पहले बरसात का पानी इकट्ठा होता था वो अब खत्म हो गए हैं। नालों और सीवरों की नियमित सफाई नहीं होती और सबसे बड़ा कारण खराब ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी निकालने की सही व्यवस्था ना होना है। दिल्ली में पानी भरने के ये सारे कारण सबको पता, फिर भी हर साल वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे सभी नाले साफ हैं, 272 के आसपास हमारे पास नाले हैं साउथ एमसीडी में, वो सभी हम क्लीन कर चुके हैं, सबकी गाद निकाल चुके हैं। अगर फेलियर है तो राज्य सरकार के लेवल पे फेलियर है। राज्य सरकार घर में सोई हुई है, राज्य सरकार अपना घर में पूल बनाने में मस्त है, राज्य सरकार अपना पार्टी विस्तार करने में मस्त है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच का यही झगड़ा दिल्ली की दुर्दशा का कारण है। दावे किए जाते हैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के, लेकिन सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण वो सारे दावे इसी तरह पानी में बह जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।